कब पूरी होती हैं? कोई ना कोई घाटा रह ही जाता है। ये सदा का खसारा है। एक सुख दरवाजे से दाखिल होता है तो दूसरा खिड़की के रास्ते रुखसत हो जाता है। इंसान का ज़र्फ मुसर्रत और खुशी समेटने के काबिल नहीं है। ये गौर करने की बात है। इंसान दुनिया में पलटने के लिए आया है। जो पाया है वो सब खोकर वापस पलट जाना है। तो पलटने के लिए तैयार हो जाओ। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कमरान मूसा भाई, टेंशन नहीं लो, मैं बात करता हूँ, मैं संभाल लूँ। रुक जाओ यहीं पे। क्या करो मियां, कैसी बदतमीजी है। ये दोनों अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हैं। ये लोग, ये बालिग भी हैं। शुक्र करो जिंदा लेकर जा रहे हैं इसे। पीर घराने की लड़की का नाजायज निकाह पढ़ाने की सजा जानते हो काजी जी? सारी उम्र जेल में सड़ोगे। मूसा मेरी बात सुन, मैं और शकीना एक दूसरे से प्यार करते, हमें शादी। तुझे तो मैं बात नहीं पूछता हूँ। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आएगी तुम्हारी लाशें उठाने के लिए। रोक! मूसा मेरी बात सुनो। पीर घराने की लड़कियां बाहर बयाई नहीं जाती। शुक्र करो मूसा भाई ने तुम लोगों की अदालत यहाँ नहीं लगाई। हमारे जाने तक किसी की आवाज आई ना तो यही दफन कर दूंगा। अंदर जाओ, अंदर चलो, चलो। कोई बाहर नहीं आएगा, सुना तुम लोगों ने? मूसा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तमाशा मैं नहीं लगा रहा हूं अब्बा, तमाशा तो आपकी इस लाडली भतीजी ने लगाया है। जानते हैं क्या कर रही थी ये? भागकर निकाह कर रही थी किसी के साथ। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता तो हमारी 7 नस्लों पे लगातार कोई धो नहीं सकता अब्बा। सकीना, मूसा क्या कह रहे हैं? खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या जवाब देगी? पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा है अब्बा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। वो तो काजी के दफ्तर में मेरा जानने वाला एक बंदा काम करता है, उसने मुझे फोन करके बता दिया अगर कुछ लम्हा देर कर देता तो बगैर टोली के रुखसत हो जाती है। छोटी माँ, कहाँ दिया? नजर नहीं रख सकती अपनी बेटी पे? किससे पूछ कर गई थी ये?
मुझे तो कॉलेज का बोला था। खदीजा, मूसा क्या कह रहा है? क्या ये सच है कि ये किसी गैर सैयद? हाँ सच है। अपनी मर्जी से गई थी मैं यहाँ से। मोहब्बत करती हूँ कामरान से, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। दम घुटता है मेरा इन तकियानूसी पुरानी रिवायतों में। कौन सा गुनाह किया है मैंने? ये हक मुझे मेरे मजहब ने दिया है। ओ खुदा, बस यही सुनना रह गया था। इसीलिए कहता था कि इसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मत भेजो। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर उसे बदनामी की राहों पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मूसा, सकीना पे हाथ उठाएगा क्या? काशाना एक पीरा के मर्द इतने बेगैरत नहीं है कि औरत पे हाथ उठाए। अम्मा, आज अभी के अभी यही फैसला होगा और आप में से कोई बीच में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं, वरना अच्छा नहीं होगा। मूसा, मूसा, मूसा छोड़ दो उसे। भाई साहब, आपको अपने मरूम भाई की कसम ये सब बंद कराए। खुदा के वास्ते मेरा वादा है आपसे, वो आज के बाद कोई गलती नहीं करेगी। उसकी आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। भाई साहब, ये मेरी इज्जत आपके कदमों में। भाईजान प्लीज। हमारे खालिस खून में मिलावट करने की सजा जानती हो ना तुम? इससे पहले भी माजी में गलतियां करने वालों की हमारी हवेली के पिछले कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें आबाद हो चुकी हैं। एक कब्र और सही। नहीं, माफी आप कहिए ना कुछ। आपने तो उसको गोदों में खिलाया ना, उसको बख्श दीजिए। जी मैं क्या कहिए ना। मूसा सुन, मूसा तू जानता है ना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं तेरी रजाई माँ हूँ ना। याद है तू छोटा था, तेरी माँ बीमार थी ना, तब मैंने तुझे अपना दूध पिलाया था। मैं आज उसी रिश्ते से ना तुझे कहती हूँ, छोड़ दो मेरी बच्ची को। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरी बहन है, इसको छोड़ दे। मूसा ये कुछ नहीं करेगी। मूसा खुदा के वास्ते, बहन है वो तेरी, इसको बख्श दे। मूसा खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। मैं वही कर रहा था जो एक भाई को करना चाहिए। आपने दूध की कसम दे दी है, आज आपके दूध का कर्ज भी चुका दिया है मैंने छोटी माँ। और समझा दीजिए अपनी बेटी को, अच्छे घर की लड़कियां भाग के शादी नहीं करती हैं, और वो लड़का बिल्कुल इसके काबिल नहीं है। सिर्फ आपके दूध का एहसान है जो मैंने आज इसको छोड़ दिया है। सकीना कहाँ है? उसे खाना नहीं खाना? भाई साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने दवा देकर सुला दिया। मैंने फैसला किया है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देकर किसी सैयद घराने में सकीना का निकाह कर दिया जाए। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर वो घर में टिकती नहीं है। मगर पीर साहब, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है
इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ये सोचना तुम लोगों का काम नहीं है। रिश्ता है मेरी नजर में। वैसे भी अभी ये बदनामी वाली बात घर तक ही महदूद है, घर से बाहर नहीं निकली है। घर की बात घर में ही रह जाए तो बेहतर है। इस घराने की हुर्मत का ख्याल रखना हम मर्दों का फर्ज है। लेकिन भाई साहब, किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? आसपास तो सकीना की जोड़ का कोई रिश्ता है ही नहीं। मूसा अगर तुम्हारा रजाई बेटा नहीं होता ना, तो वो तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छी तरह से लगाम डाल के रखता। लेकिन अगर मूसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ईसा तो है ना। ईसा ही संभालेगा और उसे खुश भी रखेगा। ईसा? मगर भाईजान, ईसा तो... हाँ, ईसा। ईसा से बेहतर इस घर में और कोई रिश्ता नहीं है। क्यों ईसा, क्या तुम्हें बाप के फैसले पे कोई एतराज है? जी नहीं अब्बा, आपका हुक्म सर आंखों पे। देखा, ये होती है तरबियत। मेरा बेटा ही तुम्हारी बदनामी की गठरी पे अपनी इज्जत की चादर डालेगा। जो तैयारी करनी है तुम कर लो। अगली जुमेरात ईसा और सकीना का निकाह होगा। मुझे तुम्हारा वकील मुकर्रर किया गया, तुम्हारी रजामंदी पूछने के लिए आया। रजामंदी? क्या अभी भी जरूरत है इस मुनाफकत की? बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, बचपन से लेके आज तक हिफाजत की है मैंने तुम्हारी। दर्जनों लड़ाइयां लड़ी है मोहल्ले में तुम्हारे खिलौनों के लिए, सब भूल गई हो। सब याद है। कैसे अपनी सहेलियों को बताती थी कि ये मेरा बड़ा भाई है मूसा। इसके होते हुए किसी की मजाल है मुझ पे नजर डाल। तुमसे बचपन में मार भी बहुत खाई है मैंने। स्कूल ना जाने पर, लंबी दोपहरों में घर से चुप के बाहर निकलने पर, तुम्हारे पैर नोट मार कर तोड़ने पर। मगर ये मार जो तुमने मुझे मारी, इसकी चोट बहुत गहरी है। मैं ये मार कभी नहीं थी। मैं निकाहनामा लेके आता हूँ अम्मा, तो अपने कोसने बाद में दे देना मुझे। कोसने नहीं है मूसा भाई, बस जाते जाते मेरी एक बद्दुआ सुनते जा। खुदा करे तुम्हें भी किसी से प्यार हो और वो तुम्हें ना हो। खुदा करे तुम भी उसके लिए पल पल तड़पो, चलो मरो, मगर वो तुम्हारी दस्तर से बाहर। खुदा करे तुम्हारे अरमानों का खून भी मेरी तरह तुम्हारी सींच पर। खुदा करे। सकीना, अब बस भी करो।
मूसा, तुम यहाँ बैठे हो? अंदर तुम्हारे भाई की रस्में हो रही हैं, तुम भी अंदर आ जाओ। अम्मा ये बिला वजह हंसती खेलती कूदती ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस कुछ अरसा ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए भी ना सकीना से भी अच्छी दुल्हन ढूंढ के लाऊं। अरे नहीं फिर मैं देखूंगी तुम कैसे इन रस्मों से फरार हासिल करते हो। अम्मा मुझे नहीं करनी है अभी शादी। अरे भाई क्यों चिढ़ा तुम्हें शादी से? नहीं अम्मा, शादी से चिढ़ नहीं है मुझे, बस ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, एडवांस बर्की की दुकान बनी हुई, ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है मुझे। मैं बस चाहता हूं कि मेरी जो दुल्हन हो वो अलग हो, उसे किसी नामहरम ने ना देखा हो, ऐसी हो कि आईना भी वाकिफ ना हो उससे। जब ऐसी लड़की मिल जाएगी ना बता दीजिएगा, मैं कर लूंगा शादी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी याद किया आपने मुझे? हाँ, वो महकमा औकाफ के डायरेक्टर साहब का फोन आया था। वो आज उनकी टीम अंदरूनी शहर इमलाक का मुआयना करने के लिए जा रही है हमारी दरख्वास्त पे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ईसा को लेके चले जाओ वहां पे। आज वो पुराने बाजार की फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे कि आया महकमा औकाफ उसे अपनी निगरानी में ले रहा है या नहीं। तो मैं चला जाता हूँ ना, अब ईसा को रहने दें। क्यों, कहाँ है ईसा? क्या कमरे से बाहर नहीं आया? कब तक बीवी के घुटने के साथ लगा बैठा रहेगा वो? उसे कहो कि तुम्हारे साथ जाए, एक से भले दो होते हैं। जी बेहतर, जो हुकुम। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। कल तुम गाड़ी लेके गए थे ना, पेट्रोल नहीं भरवाया? पेट्रोल नहीं, लेकिन सुई तो आधा दिखा रही है। तुम्हें बताया था कि गाड़ी की सुई खराब है, बताया था ना। अब यहाँ कहाँ पेट्रोल ढूंढता रहूंगा। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कहीं रिक्शे में जाके ले आता हूँ। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। क्यों भाई, तुम कहीं फिर उन लड़कों से लड़ने तो नहीं जा रहे? देखो अम्मा ने तुम्हें कसम दी है। नहीं, लेकिन घर से जिस गुस्से में निकले हो लग तो यही रहा है। वो सिर्फ तुम्हारी माँ है क्या? घर से यही सोच के निकला था, पर अम्मा की कसम ने मेरे हाथ पांव बांध दिए। तुम एक काम करो, गाड़ी में पेट्रोल डलवा के सीधे वहां पहुंचो। सरकारी मुलाजिम ज्यादा इंतजार नहीं करते। मैं बस पर जाता हूँ, यहाँ से एक बस है जो सीधी मजार पर जाती है। क्यों छेड़ रहे बार बार मुझे? बस मुझे उतरना है, बस से बार बार मुझे गुंडा छेड़ रहा है। ओ भाई, क्यों भरी बस में लड़की को छेड़ रहा है? बार बार मुझे छेड़ रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? बस भरी हो या खाली, लड़की को छेड़ना बुरी बात है। मोहतरमा को गलतफहमी हुई। तेरी गलतफहमी मैं निकालता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने नहीं छेड़ा, जो लड़के छेड़े थे वो बस से उतर चुके, मैंने खुद देखा है। कुछ हर जाए की बाहों में
और प्यार फरीद की राहों में